हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक व्यास पॉडकास्ट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो यहाँ हम बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट, बिजनेस आइडियाज़ और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिन्होंने सक्सेस को एक्चुअली अनलॉक किया है। आज मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो अपने फील्ड में ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्ट है और काफ़ी जाना पहचाना नाम है। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस अनीता को। हेलो मिस अनीता, हाउ आर यू टुडे? Hi Abhishek, it is a pleasure to be with you. ओके ग्रेट। मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि अनीता ने ऑलरेडी अपनी एक बनी बनाई जॉब जो कि ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीस की थी, वो क्विट करके एक अपनी एचआर एजेंसी स्टार्ट करी है। तो आइए जानते हैं उनसे कि एक्चुअली ऐसा क्या मोटिवेशन है उसके पीछे कि इतनी शानदार जॉब आपने छोड़ के एक स्टार्टअप को चुना। So, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब लक्सॉफ्ट में थी तब से मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना ही था मेरा, बिकॉज मैं वो मार्केट देख रही थी कि मार्केट में वेंडर्स बहुत सारे हैं, राइट? बट एक क्वालिटी देना, एंड सेकंड, जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है एक वेंडर जो उस स्टार्टअप को केटर कर सके, हेल्प कर सके, रिक्रूटमेंट में ही नहीं बाकी पूरे एचआर सेटअप में, राइट? पूरे एचआर में स्टार्टअप वो जो हेल्प कर सके, वैसा एक स्टार्टअप है था नहीं मार्केट में। अगर था भी तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, राइट? उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या हमने सोचा कि यार क्यों ना मुझे इसमें कुछ करना तो है, हमें अपना नाम तो बनाना है। और इसमें काफ़ी गैप है फ्रॉम व्हाट वेंडर्स आर सप्लाइंग टू कंपनी को जो चाहिए, राइट? वो गैप को हमें कैसे भी फिल करना है। तो ये मेरे माइंड में था ही, एंड लक्सॉफ्ट में हम काम करते चले गए, नए इनिशिएटिव्स डालते चले गए, राइट? एंड हमें वुमेंस अवार्ड भी मिला है, डिस्टिंक्शन अवार्ड। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, देखा पैंडमिक हिट हुआ, मार्केट का पूरा सिनेरियो बदल गया। ओके राइट? ओके हाँ, उसके बाद द जॉब्स जैसे पहले देखा जाया करता था, अभी वो जॉब्स वैसे नहीं दिखते, राइट? कैंडिडेट का नीड नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ अ प्लेजर फॉर कैंडिडेट्स टू वर्क विद द कंपनी, राइट? हमने सोचा कि यार ये बहुत ही अच्छा टाइम है टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन, जो हम अपने खुद के हिसाब से बना पाए और कंपनीज को केटर कर सकें। पैंडमिक में स्टार्टअप्स इमर्ज लाइक एनीथिंग एल्स, राइट? मल्टीपल स्टार्टअप्स केम अप, राइट? ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। जो टाइमिंग जो हमने देखा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो स्टार्टअप्स को केटर करता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को क्वालिटी देता है, और जो पूरा एचआर का सेटअप अपने साथ कर सकता है। तो आपको ऑलरेडी आई गेस आपको ऑलरेडी 10 to 15 ईयर्स हो चुके हैं इसमें प्रैक्टिस करते हुए। आपने उसी चीज़ को अपने उस पैशन को अपना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा और उसको सोचा कि आप इसी में कुछ बड़ा कर सकें। Absolutely. तो आप क्या यूनिकॉर्न की रेस में दौड़ने के लिए आए हैं या फिर लाइक यू जस्ट वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? इट्स अ पैशन अभिषेक, इट्स अ पैशन, राइट? अभी मैं एक कंपनी की एचआर थी, अभी मैं प्राउडली बोल सकती हूँ अभी मैं 20 कंपनी की एचआर हूँ, राइट? एंड इट्स ग्रोइंग। मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बात करी है लोग अपनी पैसिव इनकम बनाने के लिए लोग अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। बट मैंने काफ़ी लोगों को ये भी बताया कि अगर आप पैसिव इनकम बनाते हैं तो आप एक पैशन को अपनी पैसिव इनकम बनाइए पहले। आपने वो प्रूव कर दिया, तो काफ़ी ऑडियंस को उससे देखने को सीखने को मिलेगा कि यार अच्छा अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक इनकम बनाइए एंड उसको ही अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। चलो ये बात करते हैं आज अपन स्टार्टअप्स के बारे में। क्या आपको एक्चुअली लगता है कि स्टार्टअप में एक एचआर की ज़रूरत है? क्या वो उनको इतना स्पेंड करना चाहिए अभी राइट नाउ? स्टार्टअप 3 तरीके के हैं। एक तो अर्ली स्टेज स्टार्टअप होते हैं, सेकेंड फंडेड स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, एंड लेट स्टेज स्टार्टअप्स। जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है, जो जिन्होंने कंपनियां अभी स्टार्ट की है, दे आर विद 5 पीपल, 10 पीपल, 10 एम्प्लॉयज, 10, राइट? उनको एचआर लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, फॉर 2 रीजन्स, राइट? क्योंकि एक तो आप ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल को लेते हो, आपको एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो वो कंपनी को स्टीयर कर सके, गाइड कर सके, राइट?
वो आप एचआर फ्रेशर में या तो फिर एचआर एग्जीक्यूटिव में वो क्वालिटी आप नहीं कर दे पाओगे, ओके, राइट। राइट, और सेकंड, उतनी लायबिलिटी अभी आपके सिर पर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। राइट। एक स्टार्टअप जब स्टार्ट करता है उनका फोकस होता है बजट, कॉस्ट, राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट, कंपनी में या सेविंग कैसे करूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक एम्प्लॉय को अपनी फुल कैपेसिटी में परफॉर्म कैसे कराओ, एब्सोल्युटली राइट। राइट। उनका फोकस उस लेवल पे होता है। So early stage startups मेरे हिसाब से should focus more on outsourcing, ओके, hiring more of experienced professionals, vendors को आप दे, HR consultants को दे, उनके साथ आप काम करें जहाँ पर वो आपको करेक्टली गाइड भी कर सकते हैं और आपको उतना स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो राइट। आप एक्चुअली किस तरह से हेल्प करेंगे? एक स्टार्टअप है आपके साथ जुड़ेगा, तो आप उसको किस तरह से हेल्प करेंगे? मतलब एंड टू एंड आप थोड़ा सी उसमें और इलुबरेट करेंगे तो काफ़ी हेल्प होगी। या या एब्सोल्युटली। सो स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो रिक्रूटमेंट में जब जुड़ते हैं तो हम उनको रिक्रूटमेंट के पूरे सिनेरियो में हेल्प करते हैं, जेडी बिल्डिंग से लेकर कैंडिडेट को अप्रोच करने पर, कंपनी को आप सेल कैसे करो, राइट, राइट। राइट, स्टार्टअप राइट, के लिए तो मेन तो ये होता है कि उनको अभी मार्केट में उनका नाम उतना बना नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। राइट। सो वो क्या वैल्यू प्रपोजिशन लेके कंपनी को कैंडिडेट्स के सामने सेल कर पाए, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीटीसी ऑफर डिस्कशंस करने हैं, सीटीसी नेगोशिएशंस करनी है, डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको रन करना है, राइट। आपको इस बीच में ये भी होता है कि यार मैंने जो एम्प्लॉई और या तो फिर जिस कैंडिडेट को ऑफ़र किया है वो मेरे कल्चर में फिट होता है कि नहीं, या एब्सोल्युटली राइट। राइट, या तो वो बिहेवियरल असेसमेंट करना होता है, राइट। फिर ऑफर ड्रॉ आउट करना होता है। द एंटायर साइकिल, ये जो पूरा साइकिल मैंने आपको बताया, वी टेक केयर ऑफ ओके, सुपर। सो आप मतलब इट, एक सरल राइट। भाषा में सिंपल सी बात कर ले तो रिक्रूटमेंट से लेकर एग्जिट तक की आप एक कंपनी को सपोर्ट करते हैं, हाँ, सो राइट? इफ रिक्रूटमेंट आई में एम नॉट ये हो रॉन्ग, गया या एब्सोल्युटली। एंड इन द एचआर पार्ट हम ऑनबोर्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट, राइट, एग्जिट मैनेजमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, आपका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन स्ट्रक्चर, सब कुछ वी टेक केयर सो ऑफ इसमें इट। तो लाइक आपके पास तो कोई भी स्टार्टअप आ सकता है, मतलब किसी भी तरह की बिल्कुल, कंपनी आ सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल, कोई सो इट्स अ ग्रेट रेस्ट्रिक्शन नहीं। अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल कि आप कितना बड़ा मार्केट बिल्ड कर सकते हैं इसके अंदर। Absolutely, and ओके, the best ग्रेट, part of it is I love to work with founders. ओके, Right? So सुपर, ग्रेट, ग्रेट, yeah, ग्रेट yeah, थिंग, अलग अलग बिजनेस के साथ या काम करो, उनके हिसाब से HR का जो भी है यू हैव टू केटर इट टू द एब्सोल्युटली बिजनेस, राइट, राइट। एब्सोल्युटली राइट, सबको मतलब देर इज नो वन पेन वर्किंग फॉर ऑल, राइट। हर एब्सोल्युटली, एक की पेन अलग अलग है, एब्सोल्युटली, राइट। सो एब्सोल्युटली। बिजनेस को समझो और उस हिसाब से केटर करो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, सुपर, सुपर, राइट। सुपर अनीता। सो अगर रिटेंशन की और बात करें अपन, अगर एम्प्लॉय को अगर रिटेन करना हो तो क्या आप उस तरह से उसमें कुछ हेल्प करते हैं स्टार्टअप को, या फिर स्टार्टअप को खुद ही रिटेन करना होता है कि एम्प्लॉय को? बिकॉज एचआर अगर जब तक हायर नहीं करेंगे तब तक लगता है कि अच्छा रिटेन एम्प्लॉय को रिटेन कैसे किया जाए, क्योंकि सब फाउंडर्स को ही करना पड़ता है। सो आप एग्जैक्टली। उसमें हेल्प करेंगे फाउंडर्स को या नहीं? बिल्कुल हमने करा है हेल्प काफ़ी फाउंडर्स को। सो जब रिटेंशन की बात आती है, राइट, देन एम्प्लॉय छोड़ने की सोचता कब है, हमें उस पॉइंट पे पीछे जाना पड़ता है, राइट। नॉट ओनली अबाउट कि अच्छा एम्प्लॉय ने रिज़ाइन कर दिया एंड हमने सैलरी दे दी और रिटेन कर लिया, राइट। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। सो हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते कल्चर बिल्डअप करने के लिए, ओके, राइट। ग्रेट, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक सही कल्चर होता है तो एम्प्लॉय का जितना लाइफ साइकिल होता है, राइट, जितनी एम्प्लॉय एक कंपनी को दे सकता है, देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ एन राइट, एम्प्लॉय राइट, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के साथ लाइफ टाइम तो नहीं जुड़ता है, एक टाइम पीरियड होता है, एब्सोल्युटली राइट, राइट। या तो वो टाइम पीरियड जो है वो लंबा हो जाता है, राइट। ग्रेट, तो उसमें हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं, फाउंडर्स के साथ काम करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू प्रोपोजिशन, किस एम्प्लॉय का क्या मोटिवेशन लेवल है, उसके हिसाब से हम वो एम्प्लॉय को कौन सी वैल्यू प्रोपोजिशन दे सकते हैं जो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबा चले। एब्सोल्युटली ग्रेट, कोई ग्रेट, या एम्प्लॉय सीटीसी के लिए होता है, कोई राइट, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या होता है, कोई एम्प्लॉय रोल देखना चाहता है, कोई एम्प्लॉय फाउंडर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, राइट, राइट। एब्सोल्युटली, सो या इट इज़ सबका अलग अलग है मोटिवेशन लेवल, तो वो वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड करते ग्रेट हैं। अनीता। सो एक बात और करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की। इंडिया में अगर 10 मैन एंटरप्रेन्योर हैं तो एक ही वुमेन एंटरप्रेन्योर है।
तो काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो कुछ अगर चैलेंजेस हुए आपने उसको ओवरकम कैसे किया, अगर वो थोड़ा हाईलाइट करेंगे सबसे तो। बड़ा चैलेंज तो होता है योर इंटरनल फियर, ओह राइट, राइट? एब्सोल्युटली राइट, या उसको कॉन्कर करना इट इज़ वेरी बिग डील, राइट? एंड क्योंकि हमने आजू बाजू जो भी देखे हैं मोस्ट ऑफ द, अभी तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा आ भी रहे हैं राइट मार्केट राइट में, राइट, एंड बट हैट्स स्टिल ऑफ। अभी थोड़ा काफ़ी कम है, बट आपको देख देख के लग शायद लोगों को और मोटिवेशन और मिले मोटिवेशन मिले, कि किस राइट? तरह से ला हाँ, सकते हैं। हमारे जैसे और भी आए, मैं तो चाहूँ, राइट? सो ये है, पहले तो अपनी इनर फियर को कॉन्कर करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि एंड ट्रस्ट मी, देर आर मेन फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अ एब्सोल्युटली लॉट, राइट राइट? राइट राइट राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर घर में या तो फिर अपने सराउंडिंग में, फ्रेंड सर्कल में एनी वुमेन सेज कि अच्छा यार मैं भी कंपनी खोलना चाहती हूँ, सारे मेन एंटरप्रेन्योर्स पहले सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई एब्सोल्युटली, खोलो, अभी थोड़ा राइट? सिनेरियो अभी काफ़ी चेंज हो सिनेरियो रहा है, चेंज राइट, हो या रहा है, एक्सपोजर राइट? काफ़ी है। एग्जैक्टली, राइट राइट? राइट राइट। सो एक तो अपने इंटरनल फियर को कॉन्कर करो, एंड सेकंड, नेवर गिव अप। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस आर द टू की इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपको, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, मार्केट समझने पर, पेनिट्रेट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कहाँ से आप क्या रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी आप अलग बनाओ तो इस कंपनी राइट के लिए राइट चलेगी, राइट राइट ये स्ट्रैटेजी अलग बनाओ दूसरी कंपनी के लिए चलेगी, राइट? राइट सो ये राइट। सारे बहुत सारे मतलब थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं, एंड इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। कोई अगर सोच रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ 9 to 5 जॉब, आई एम सॉरी, नहीं इट्स नहीं। नॉट अ 9 to 5 जॉब, राइट राइट? राइट राइट, इट इज अ 12 hours 24 hours एब्सोल्युटली जॉब, राइट, राइट? यू उसमें आर कोई। ऑन योर टोज। तो वो कंसिस्टेंसी बनाए रखे, अपना थॉट प्रोसेस, क्रिएटिवनेस, अपना माइंड क्लैरिटी रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड परसिस्टेंस, राइट? एब्सोल्युटली नेवर गिव अप, राइट? वो आगे कैसे बढ़ो, चलो हर्डल आज आ गए, आज मेरे 5 एम्प्लॉय ज्वाइन करने थे, नहीं करे, ठीक है यार, अभी उसमें आगे कैसे बढ़ो, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस, राइट? एब्सोल्युटली। डोंट गिव अप सेइंग दैट अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो हो गया है यार, अभी तो जब भी हम कभी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास आता है मार्केटिंग का, कि पहला क्लाइंट हमारे पास आएगा कैसे, पहले 1 से 10 क्लाइंट कैसे होंगे और 10 से 100 कैसे होंगे। तो आपने उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकें, क्या I आप क्या think, करना चाहते हैं इसमें? yeah, I think influencer marketing is a beautiful platform which more and more organizations should explore. लोगों को ज़्यादा explore करना चाहिए influencer marketing platform, definitely yes, because जैसे influencer marketing is more of जो देख रहे हो तुम, वो real time देख रहे हो और तुम वो अपना रहे हो, Right, right? So absolutely, that yeah. is a beautiful thing. तुम सच्ची में वो देख रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट फॉर योर कंपनी और फॉर योर एम्प्लॉयज और फॉर वॉट एवर, राइट? फॉर योर बिजनेस। ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। सो जब मैंने स्टार्ट किया, इट वॉज मोर ऑफ आई ग्रेटफुली हैड अ फ्रेंड हु वाज स्टार्टिंग हिज कंपनी। उसने स्टार्ट करी कंपनी, तो मैंने बोला यार मैं HR कंसल्टेंट बनूंगी, आप मुझसे HR करवाओ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, एंड देन उन्होंने दूसरे को रेफर किया, दूसरे ने तीसरे को रेफर किया, वैसे करके सो रेफरेंस इज द की टू सक्सेस, मतलब कि अगर आपका रेफरेंस मिल जाता है तो इट विल बी ग्रेट। ब्यूटिफुल, एंड यू ग्रो ऑर्गेनिकली, Yes, राइट? right, आपको मतलब उतना ये नहीं, यू हैव टू ग्रो ऑर्गेनिकली, सो यू हैव टू, रेफरेंसेस इज अ ब्यूटिफुल मेथड, राइट? एंड अगेन डेफिनेटली यूज इन्फ्लुएंसर्स, दे कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस। मेरा अगर बिजनेस प्लान मुझे नेक्स्ट ईयर में आई हैव टू डबल अप माई बिजनेस और ट्रिपल अप और गो 10x, राइट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली यूटिलाइज। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट अनीता टू कमिंग इन द पॉडकास्ट, एंड आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि अनीता ने 35 लाख की जॉब को क्विट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और वुमेन, अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप इनको देख रहे हैं तो आपके लिए तो बेस्ट है कि आपको सिर्फ एक काम करते रहना है, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अभिषेक व्यास साइनिंग ऑफ।